बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब किड्सन की चैप्टर नंबर 2 फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी है उसको हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक फार्माकोकाइनेटिक्स था जिसमें हम ये पढ़ते थे कि हमारी बॉडी की जो सिस्टम है ये ड्रग के साथ क्या करते हैं, और फार्माकोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जब हम ड्रग ले लेते हैं बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ये क्या क्या हो सकता है, ये एक ही सिंगल रिसेप्टर टेस्ट ट्यूब में हो सकता है जो कि हमने प्यूरिफाई किया हो सही है। इससे लेकर एक बड़ी ह्यूमन तक जिसमें बहुत सारी सिस्टम्स होती है उस तक के स्टडी जो होती है हम इसमें करते हैं ताकि ड्रग की बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट्स है। अब इस चैप्टर के आउटलाइन है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। एक है रिसेप्टर इफेक्टर्स, दूसरा डोज रिस्पॉन्स कर्व, स्पेस रिसेप्टर्स, एगोनिस्ट, फिर इसके टाइप्स पार्शियल हो गई, बायस्ड हो गई, एंटागोनिस्ट, और उसके टाइप्स इनवर्स एंटागोनिस्ट होने के, फिर सिग्नलिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर रिसेप्टर रेगुलेशन। जी जिन मेन कैटेगरीज के नीचे थे वो है रिसेप्टर इफेक्टर, डोज रिस्पॉन्स कर्व, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिग्नलिंग मैकेनिज्म और फिर रिसेप्टर रेगुलेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं अब रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर हमारी बॉडी में वो खास मॉलिक्यूल्स है जिनके साथ ड्रग्स आकर बैंड करती है और फिर अपना रिस्पॉन्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन हो सकती है, ये डीएनए भी हो सकती है, इसके अलावा फैट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हो सकते हैं। मोस्टली क्या हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स होंगे। अब फिर क्या कहते हैं कि बहुत सारे रिसेप्टर्स को हमने आइडेंटिफाइड किए हुए है कि कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, इसका फंक्शन फर्दर क्या है। प्यूरिफाइड भी किए हुए हैं, यानी कि हमने इसको सारे सिस्टम से निकाल कर एक अकेले टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी स्टडीज किए हैं माइक्रोस्कोपिकली सही है। इसके अलावा इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सही है और क्लोन्स, इसकी कॉपीज भी हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा वो ड्रग्स जिनके साथ जब वो एंजाइम जिनके साथ जब ड्रग्स बैंड करती है और ये क्या करती है अपने एक्टिविटीज चेंज कर देते हैं, उन एंजाइम को भी हम रिसेप्टर्स में शामिल कर देते हैं। अब जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होती है उसमें एक खास जगह होते हैं जहां पर ड्रग बहुत ही आसानी से और बहुत इजीली, और उसका एफिनिटी उसके साथ ज्यादा होता है, उसका लव होता है कि उस जगह के साथ अटैच हो जाए, उसको कहते हैं रिसेप्टर साइट या रिकॉग्निशन साइट। अब जब ड्रग आ जाते हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं फिर ये डिफरेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं, डिफरेंट पाथवेज को इनिशिएट कर देते हैं। ये पाथवेज क्या करती है, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ अ ड्रग। जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है इन पाथवेज के थ्रू वो क्या होते हैं, एक्शन ऑफ अ ड्रग। अब जब प्राइमरी रिसेप्टर एफिनिटी के बेस पर ड्रग्स को क्लासिफाई की हुई है जो आगे हम बुक में पढ़ेंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं, ये हर लिगेंड मॉलिक्यूल यानी ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बैंड नहीं करता, खास के साथ बैंड करता है। किस तरह, जब ये एक मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि जब एक ड्रग मॉलिक्यूल आ जाते हैं वो रिसेप्टर्स के साथ बहुत ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करते हैं, उसको फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस रिसेप्टर की एफिनिटी ड्रग के लिए बहुत ज्यादा है सही है। और जब वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये लो एफिनिटी है। अब ये क्यों होती है, ताकि ये इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट पाथवेज को, एक्शंस को क्या करे, जनरेट करे, और जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनको क्या करे, ये अवॉइड करे, उनको एक्टिवेट ना करें। अब ये जो रिसेप्टर्स होती है ये मॉडिफाइबल होती है, ये अपने अंदर चेंज लाते हैं जब इनके साथ ड्रग बैंड करती है। किस लिए करती है, ताकि ये एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब इफेक्टर्स क्या है, ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली ये एंजाइम्स होते हैं सही है। जब एक ड्रग आ जाती है वो इस रिसेप्टर के साथ बैंड कर देती है, फिर इस रिसेप्टर के साथ एक और मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या कर देते हैं, जो ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन होती है ना, इसकी मैसेज को रीड कर देते हैं सही है। और फिर इसने जो कुछ रीड कर दिया इसको सेलुलर एक्टिविटी में चेंज कर देती है। किस तरह, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल आगे डिफरेंट मैकेनिज्म को और पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं। अब कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऐसी भी होती है जो कि रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करते हैं, उसको कहते हैं रिसेप्टर इफेक्टर मॉलिक्यूल। किस तरह, इनके साथ एक साइट होती है जिसको ड्रग बैंड करते हैं, उसको रिकग्निशन साइट कहते हैं सही है। दूसरी तरफ इसके साथ एक और साइट होता है जिस पर एक मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, इफेक्टर के तौर पर काम कर देते हैं। अब किस तरह, ये एक ड्रग आ गया इस रिसेप्टर के साथ इसने बैंड किया सही है,
इस रिसेप्टर की जो इनर लूपिंग होती है ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन फर्दर क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम को जिसको बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेज। ये एडेनाइल साइक्लेज फिर क्या कर देते हैं, ये एटीपीज को कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक एमपीज में, और साइक्लिक एमपीज क्या करते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब ये जो एडेनाइल साइक्लेज है ये यहाँ पर क्या है, एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है। अब रिसेप्टर इफेक्टर मॉलिक्यूल किस तरह होता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स में होते हैं। जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर के जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है उस पर अटैच हो जाता है, तो इसकी जो इनर पार्ट होता है ये एक्टिवेट होता है। और ये इनर पार्ट क्या है, ये है टायरोसिन काइनेज। ये एक एंजाइम है जो इफेक्टर के तौर पर काम करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, सही है। अब ये फर्दर क्या क्या काम करेगा, प्लोरिपरेशन ऑफ द सेल करता है, सही, यानी सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ भी करते हैं और माइग्रेशन ऑफ मटीरियल्स भी करते हैं, सही है। अब इसके बाद आ जाता है एक और जिसको क्या कहते हैं, निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, सही है। ये किस तरह होता है कि इसमें भी जो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल होते हैं आकर इसके लिए बेंडिंग साइट्स होती है, सही है। इस तरह जब ये इस पर बेंड हो जाती है तो यहाँ पर इनमें जो लूप होता है पहले क्लोज होता है, इसके अंदर ये लूप फिर क्या बन जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसके थ्रू फिर अंदर की तरफ क्या जाते हैं, सोडियम आयंस जाती हैं। तो ये जो लूप इसके अंदर जो जिस प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये लूप बनता है ये क्या है, एक इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, सही है। तो इसमें एक ये हो गया कि एक आगे एक्टिवेशन के ड्रग के बेंडिंग के साथ ये बेंडिंग साइड हो गया, रिसेप्टर साइड्स हो गया, और ये जो ओपनिंग हो गया ये इफेक्टर साइड हो गया, सही है। जो आगे डिपोलराइजेशन करते हैं और डिपोलराइजेशन के बाद फिर क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती है।